ब्रांच एड भी घुटनों के बल आ जाएगा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे एनसीएच के बारे में, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि एनसीएच किस तरह से काम करती है और किस तरह से आम और खास आदमी की सेवाएं दे रही है, उनकी समस्याओं को दूर कर रही है। साथियों, सबसे पहले तो अगर आपकी लोन की ईएमआई 2, 4, 5 डिफॉल्ट हो गई है तो आपको पता ही होगा कि आपके साथ किस तरह से बैंक और एनबीएफसी कंपनी पेश आते हैं। कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ऐसी हैं, उनके जो रिकवरी एजेंट है गाली गलोच पे उतारू हो जाते हैं, मारने तक भी लोगों को उतारू हो जाते हैं, लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं, यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, उनकी सोसाइटी में बताते हैं, सरपंच को बताते हैं, नंबरदार को बताते हैं, या शहर में हो तो एमसी को बता देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, बहुत जगह मुखिया बोलते हैं बिहार में, और यूपी में प्रधान बोलते हैं गांव के। और इस तरह से उनको बता के या सोसाइटी के प्रधान को बता देना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं है तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी अनसिक्योर। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रही बात रिकवरी एजेंट की, भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। सारे देश के किसी थाने, चौकी, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती लोन का डिफॉल्ट होने में। अगर आपने चेक भी दे रखा है तो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, उसमें भी डायरेक्ट थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, पुलिस स्टेशन में, सारे देश के किसी भी कोने में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर रिकवरी के लिए आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता रिकवरी के लिए, क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में रिकवरी का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हमारे यहां तालिबान नहीं है कि सरिया कानून लागू हो रहा है, ये नहीं है। यहां डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। फिर चाहे आपका अनसिक्योर लोन है, चाहे आपका सिक्योर लोन है, चाहे कितने भी करोड़ का है, चाहे आपके पास सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आ गया, फिजिकल पोजीशन का नोटिस आ गया, 13(2) का नोटिस आ गया, 13(4) का नोटिस आ गया, किसी भी तरह का नोटिस आ गया, सरफेसी एक्ट के तहत सिक्योर लोन में नोटिस भेजते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत अगर कोई ऐसा नोटिस भी आपके पास आ रहा है तो सरफेसी एक्ट ने बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आपके मकान के, दुकान के, फैक्ट्री के, कारखाने के सेल करने की तो इनको पावर दी, ऑक्शन करने की। लेकिन जो आपके राइट्स हैं वो सरफेसी एक्ट ने खत्म नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे संविधान का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि हमारे देश में चाहे 10 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो आपके राइट्स हैं, जो आपके संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। ना सरफेसी एक्ट उसको खत्म कर सकता और ना ही कोई दूसरा एक्ट उसको खत्म कर सकता। दिक्कत परेशानी का है कि रिकवरी एजेंट अपने अधिकार तो बताते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के आपके अधिकार जो हैं, जो राइट्स हैं, उनको हाइड कर देते हैं। आम आदमी को उनका पता नहीं है। आपके पास सरफेसी एक्ट का भी नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ गया, 13(4) का आ गया, सिंबॉलिक पोजीशन का आ गया, फिजिकल पोजीशन का आ गया, किसी भी तरह का अगर आपके पास नोटिस आ रहा है ऐसा, तो भी आप डीआरटी में जा सकते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं इनके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मकान की कीमत 3 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और ये इसको 1 करोड़ रुपए में सेल कर देंगे, आप एक एफिडेविट दीजिए, बैंक को बोलिए भाई 1 करोड़ में मेरी लाइन में, मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी में, मेरे गांव में, मेरी तहसील में, जिस लोकेशन पे मेरी ये प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है,
यहीं पे ही 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आ कि वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। अगर वो तैयार है तो मैं मान लूंगा मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अदरवाइज कोर्ट आपको इस भी आप पे स्टे भी दे सकता है। आपकी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, बैंक कह रहा है 15 लाख में बेच दूंगा। क्यों बेच दूंगा भाई, चोरी का माल है। अब अगर आपको रिकवरी एजेंट ही परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, क्योंकि लाखों आदमियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि लाखों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं। इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना देते हैं। अगर आपके भी 5-7 लोन EMI डिफॉल्ट हुई है तो आप में से भी 90% आदमी सुसाइड करने के बारे में सोच चुके हैं। एक ना एक बार आपके दिमाग में जरूर यह बात आई है, सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अभी आप जिंदा हैं, अभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके बच्चों को पैसे की दिक्कत पड़ रही है। अगर आप नहीं रहे तो 1000 गुना और ज्यादा फिर पड़ेगी, उससे भी 1000 गुना ज्यादा पड़ेगी जितनी अभी पड़ी है। आप जब नहीं रहेंगे तो आपका क्या सगा भाई आपके बच्चों को पाल लेगा, उनका पालन पोषण कर देगा, या आपका सगा साला उनको पाल लेगा, उनका पालन पोषण कर देगा? जवाब होगा अगर पहली बात तो नहीं, अगर हां भी तो यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा जो अब आप गरीबी में उनका मेंटेन कर रहे हैं। आपसे EMI डिफॉल्ट हो रही है, आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब नहीं है, लेकिन जो अभी भी आपने अपने बच्चों का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखा है, भले ही आप ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या आपका सगा भाई या सगा साला वैसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा? जवाब होगा नहीं। यही 2 रिश्ते हैं दुनिया के अंदर, इसके अलावा तो बाकी रिश्ते नाम के हैं। जब ये 2 रिश्ते भी आपके बच्चों को नहीं संभाल सकते, उनकी परवरिश नहीं कर सकते आपकी तरह, तो और दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जो आपकी तरह आपसे ज्यादा आपके बच्चों को प्यार कर सकता है? तो जब ये बात सोचेंगे, जिंदगी में कभी भी आपके दिमाग में सुसाइड, आत्महत्या के बारे में विचार ही नहीं आएगा। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा चुका है, उनके राइट्स बता के, उनके अधिकार बता के, उनकी मानसिक प्रताड़ना को खत्म कर चुका हूं, मानसिक परेशानी को साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके उनके। क्यों? अरे भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में तो है ही नहीं। क्रिमिनल आपको बनाया किसने? आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन रिकवरी एजेंटों ने। 90% फेक नोटिस भेज रहे हैं आपके पास ये, और साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं, आपकी माना नहीं करते हैं, आप इनके ऊपर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं 499-500 के तहत, 499-500 के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरा, ये ज्यादातर लोगों के घर जाते हैं, मास्क लगा के नहीं जाते। मास्क नहीं लगाया तो नेशनल डिजास्टर एक्ट में इनका चालान कटवा सकते हैं, 2 साल की सजा का प्रावधान है। या आप इनकी शिकायत NCH पे कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। आप गूगल पे जाएं, NCH लिखें, इसका एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, या आईफोन चला रहे हैं तो ऐप स्टोर से कर ले। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसके अंदर आप किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की शिकायत कर सकते हैं, किसी भी तरह की। अगर कोई आपको गैर कानूनी तरीके से परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तो उसमें रिकवरी एजेंट का ऑप्शन है। आप वो सारी समस्या जो भी वो कर रहा है आपके साथ, गलत गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहा है, उसमें लिख दें, उसका नाम लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, फिर देखें कैसे आएगा। वो तुरंत प्रभाव से उस बैंक या NBFC कंपनी के जोनल हेड के पास जाएगी वो शिकायत सीधी। अब फिर क्या होगा? हमारे साथ बहुत आदमी जुड़ते हैं, मैं बहुत आदमियों को टेलीफोनिकली भी बता चुका हूं। होगा क्या? तुरंत प्रभाव से ब्रांच हेड का, BM का, ब्रांच मैनेजर का आपके पास फोन आएगा, और वो सॉरी फील करेगा कि आज के बाद ये रिकवरी एजेंट आपको परेशान और हरास नहीं करेगा। अरे भाई पैसे नहीं है तो कोई तालिबान बन गया कि यार टांगा काट दोगे के लोगों की, हाथ काट दोगे, अंखा फोड़ दोगे के? अरे नहीं पैसे हैं तो भाई ड्यू टू प्रोसेस चलना, कानूनी कार्रवाई करना। कोर्ट खुल रहे हैं, किस लिए खुल रहे हैं? थाने तहसील कोर्ट के किस लिए बने हुए हैं? जा कोर्ट में क्यों नहीं जाते? इनको पता है 40-45 साल लग जाएंगे भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते। जिसको लोन दे रखा है वही आज 25-30 साल का है, उसमें 45 जोड़ेंगे तो वो हरिद्वारी चला जाएगा, बोलो राम ही हो जाएगा उसका। और जिसने लोन दे रखा है कौन सा 16 साल का है, अभी तो 25-30-40 का हो रहेगा, उसका भी बोलो राम हो जाएगा। यही कारण है कि रिकवरी एजेंट को आपके पीछे लगाते हैं। इनकी कोई
मेरे देखने में आया ज्यादातर इनकी सैलरी नहीं होती है, कमीशन पे काम करते हैं। 15 से लेके 35% तक भी इनको कमीशन मिलती है। आप डरे नहीं, इनको बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव कहते हैं। आप अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, इस नंबर पे या 1448 नंबर पे भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास, जो कि बैंकिंग लोकपाल, सारे देश का एक ही लोकपाल बना दिया है रिजर्व बैंक ने। और इधर एनसीएच पे इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। एनसीएच का जो नंबर है, हॉटलाइन नंबर भी है, उनका टोल फ्री नंबर भी है, उस पर भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, वहां से देख के आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। जब एनसीएच की आप ऐप लोड करेंगे तो उसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी, किस तरीके से आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी तरीके से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी नहीं कर सकती। पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो आपका सिविल खराब करेंगे, और नहीं है तो आपका फिर शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 54 छापों का यमराज तो ये बैठा ही है, नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप कादियान। क्यों? अरे भाई, गूगल करेगा सबसे ऊपर आएगा, यूट्यूब पर सर्च करेगा तब भी सबसे ऊपर आएगा। क्यों आएगा? लाखों आदमियों का नाम अमरदीप कादियान है, यही अमरदीप कादियान सबसे ऊपर क्यों आ रहा है? भाई लोग सर्च कर रहे हैं, लाखों आदमी सर्च कर रहे हैं इस चैनल को, इस नाम को, अमरदीप कादियान को। मैं क्या करता हूं, ये जानबूझ के 90% तो फेक नोटिस भेजते हैं, जानबूझ के टिपिकल लैंग्वेज यूज करते हैं जो आम आदमी को समझ में ना आए। मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारा जो ये चैनल है डिसेंट एडवाइस, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे पिछले 1 साल में मैं 1000 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, लोन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, तो उनको सिर्फ वो प्रॉब्लम लिखनी है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। या आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। मैं डेली रात को लाइव आता हूं 9:30 बजे यूट्यूब चैनल पे, डिसेंट एडवाइस के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे। रात को 9:30 बजे, तीजो तुबारो, 12 तुबारो, आंधियो तुबानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो, लाइव में डेली आता हूं। उसमें जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उसका जवाब दे देता हूं। किसी का रह भी जाता है तो जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का या कितने भी करोड़ का है, आपके कोई राइट्स अधिकार आपके खत्म नहीं हुए हैं। आप पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी टीम के पास होता है। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।